नागपुर के क्रिकेट ग्राउंड में एक ऐसा मैच खेला जा रहा था भारत और श्रीलंका के बीच में, जिस मैच में संपूर्ण भारतीय फैंस के सांसें अटक गया था, क्योंकि उस दिन न तो धोनी के कोई चक्रव्यूह काम कर रहे थे, ना ही जहीर खान के रफ्तार और ना ही रविंद्र जडेजा के अश्विन के जादू श्रीलंकाई बल्लेबाज के आगे। और उस दिन चल रहे थे दिलशान का बल्ला, नागपुर के क्रिकेट ग्राउंड में हल्ला मचा रहे थे। इस मैच में चौके की बात तो छोड़ो, छक्के की बरसात हो रहे थे। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि यह कोई T20 मुकाबला नहीं थे, बल्कि 50 ओवर के वनडे मैच थे। और वनडे को उस दिन दोनों टीम के बल्लेबाज ने T20 बना दिए थे और किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मैच यहां तक भी पहुंच जाएगा। तो चलिए इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो शुरू से दिखाते हैं। साल था 2009। नागपुर के क्रिकेट ग्राउंड में फैंस के कमी नहीं थे और इसी बीच टॉस हुआ। श्रीलंकाई कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और श्रीलंका टीम से ओपनिंग के लिए आए थिरंगा और दिलशान, और दोनों ने आते ही क्रिकेट ग्राउंड के अंदर चौके की बरसात लगा दिया। Oh, he's freed his arms. He's gone for the expansive shot through the offside and he connects. He finds the gap again. उस दिन थिरंगा और दिलशान के आगे भारतीय गेंदबाज खामोश हो चुके थे। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि श्रीलंका का पहला विकेट 102 रन के स्कोर पर गिरे थे, उपतल थिरंगा के रूप में। लेकिन उस दिन दिलशान के रूप में भारतीय गेंदबाज के लिए काल उतरे थे, क्योंकि दिलशान एक अलग अंदाज से बैटिंग कर रहे थे और भारतीय गेंदबाज को तबाही का मंजर दिखा रहे थे। और कारण यही थे कि दिलशान के 123 रन मिलाकर और महिला जयवर्धन के 39 रन मिलाकर और एंग्रो मैथ्यूज के शानदार फिनिशिंग के कारण श्रीलंकाई टीम 50 ओवर के समाप्ति पर 310 रन के विशाल टारगेट भारतीय टीम के आगे खड़ा कर दिया। और यह विशाल जनक टारगेट उस समय की है जब श्रीलंकाई टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर गेंदबाज हुआ करते थे। और कारण यही थे कि संपूर्ण भारतीय फैंस भारत की हार तय मान चुके थे। और इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत हुई। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ग्राउंड के अंदर में कदम रखे और सहवाग आते ही कवर के दिशा में शानदार लाजवाब चौका लगा दिया। इस चौके को देखकर सहवाग पर संपूर्ण भारतीय फैंस उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। अगर सहवाग चल जाए तो यह विशाल टारगेट भी भारतीय टीम चेज कर देंगे और भारत को सहवाग जीत दिला देंगे। लेकिन आप लोग को बोले थे, यह उस समय की बात है जब श्रीलंकाई टीम में खतरनाक खिलाड़ी हुआ करते थे और यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग आउट हो जाते हैं। 310 रन की रन चेज करने के लिए उतरी टीम इंडिया का पहला विकेट महज 4 रन के स्कोर पर गिर जाते हैं। अपना सबसे बड़ा विकेट महज 4 रन के स्कोर पर अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र को खो देते हैं। अब सचिन के साथ देने के लिए आए गौतम गंभीर, और गौतम गंभीर आते ही प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के खिलाड़ी ने गौतम गंभीर के आगे आ जाते हैं और गौतम गंभीर को रन आउट करवा देते हैं, जिसे देखकर भारतीय फैंस आक्रोश में आ जाते हैं। लेकिन गंभीर तो आउट हो चुके थे। अब सचिन के साथ देने के लिए आए विराट कोहली, लेकिन गंभीर का बदला सचिन तेंदुलकर ले रहे थे। उस दिन सचिन के बैटिंग को देखकर यह साफ साफ नजर आ रहे थे कि सचिन गुस्से में प्रहार कर रहे हैं। अब सचिन को देखते हुए विराट कोहली ने भी मन बना लिया और श्रीलंका ही गेंदबाज को लंका लगाना शुरू किया। एक तरफ सचिन तेंदुलकर चौके की बरसात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट की दुनिया में आए नए नए विराट कोहली भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन जिस चीज़ का डर था संपूर्ण भारतीय फैंस को, वही हुआ। क्योंकि यहाँ पर सचिन तेंदुलकर आगे बढ़कर स्टेट में एक लंबा छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन बल्ला से गेंद मिस हो जाते हैं और यहाँ पर सचिन स्टंप आउट हो जाते हैं।
और श्रीलंकाई गेंदबाज को भी भली भांति पता था कि कितना बड़ा मछली को जाल में फंसा लिया है। और कारण यही थे कि श्रीलंका के खेमे में जीत से पहले ही जीत का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाज को यह पता नहीं था कि भले ही क्रिकेट के दुनिया में विराट कोहली अभी नए नए थे, लेकिन उसको भी लंका दहन करने के लिए आते थे, क्योंकि इसी 2 रन के साथ विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, जिसे देखकर ड्रेसिंग रूम में भी सिलेक्टर और कोच ने ताली बजाकर विराट कोहली का अर्धशतक का स्वागत किया। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के जाल में विराट कोहली भी फंस जाते हैं और आउट होकर पेविलियन के रास्ता चले जाते हैं। अब 132 रन के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे और अभी जीत के लिए काफ़ी रन बाकी थे। अब धोनी के साथ देने के लिए आए सुरेश रैना, लेकिन यहाँ पर धोनी भी आउट होने से बाल बाल बचते हैं और भारत को खाते में 4 रन मिलते हैं। अब धोनी और सुरेश रैना क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बैटिंग कर रहे थे और भारत को संकट के घड़ी से बाहर निकाल रहे थे। संपूर्ण भारतीय फैंस तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर उदास होकर बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ पर जश्न मनाने का मौका मिलते हैं भारतीय फैंस को, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इसी 4 रन के मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 35th in all. He's had to work hard for it today. Had its share of luck. और धोनी अर्धशतक बनाने के बाद श्रीलंकाई गेंदबाज पर जोरदार प्रहार कर देते हैं और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देते हैं 6 रन के लिए। अब धोनी के छक्के को देखकर सुरेश रैना ने भी मन बना लिया और एक लंबा छक्का लगा दिया और उसके अगले ही बॉल पर सुरेश रैना ने एक बार फिर प्रहार किया और गेंद को स्टेट में 6 रन के लिए भेज दिया। अब रैना और धोनी के बैटिंग को देखकर भारतीय फैंस की उम्मीद तो जग चुके थे, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर कार्ड भी 200 रन के पार पहुंच चुके थे और एक तरफ सुरेश रैना श्रीलंकाई गेंदबाज को लंका लगा रहे थे और इसी छक्के के साथ सुरेश रैना अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। और अर्धशतक बनाने के बाद तो रैना और धोनी केवल हल्ला बोल देते हैं और यह दोनों को बैटिंग को देखकर श्रीलंकाई गेंदबाज तो खामोश हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय खेमे में जश्न के माहौल बन चुके थे। लेकिन 47वें ओवर के पहले ही गेंद पर सुरेश रैना कैच आउट हो जाते हैं, जिस विकेट के गिरने पर भारतीय खेमे में एक पल में मातम में बदलते दिख रहे थे, क्योंकि 258 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। अब यहाँ से आखिरी के 18 गेंद में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए थे 52 रन और ग्राउंड में धोनी तो खड़े थे, लेकिन फिर भी भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद कोई नहीं लगाकर बैठे हुए थे। और यह 18 गेंद में धोनी ने ऐसा तांडव मचाया कि श्रीलंकाई गेंदबाज खून के आंसू रोने लगे। उस दिन छक्के की बरसात हो रहे थे क्रिकेट ग्राउंड के अंदर और वह बरसात कर रहे थे धोनी। और आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि धोनी ने यह मैच को जिताया भी और श्रीलंका के सबसे बड़ा घमंड को भी चकनाचूर कर दिया। उस दिन धोनी के यह रूप श्रीलंकाई खिलाड़ी आज भी भूल नहीं पाए होंगे। तो भारत के शेर धोनी और भारतीय टीम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।